हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेईई मेंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये टॉपिक क्या होगा बच्चों? तो ये टॉपिक आपका एस्थेटिक्स है। एस्थेटिक्स में हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुका है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग डायरेक्टली पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले बच्चों, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग पिछले लेसन्स में मीन, मीडियन और मॉड के बारे में पढ़ा बच्चों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस तीनों में रिलेशंस क्या होता है ये बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, ये रिलेशंस क्या होता है ये सुनिए आप। तो सबसे पहले मीन, मीडियन और मॉड में एक रिलेशंस होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड बोल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। एक रिलेशन है, इस रिलेशंस को याद रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे हम लोग इसके बेस्ड इक्वेशंस भी जेईई मेंस में पूछा गया। आप सोच रहे होंगे कि ये रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया। हाँ बिल्कुल बच्चों, ये रिलेशन से भी एक जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा है। तो क्या पता इस बार भी आपके पेपर में हो सकता है इसको थोड़ा दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश करें। तो आप इस चीजों को ध्यान से देखिएगा और ये एक फॉर्मूला है, ये एक रिलेशन से तीनों में, इसको याद रखने की कोशिश करिएगा बच्चों। और जो मैं आज के लेसन में आपको क्या बताने वाला हूं, जो जेईई मेंस का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होता है, जिसको आप बोलते हैं मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, जिसमें प्रीवियस ईयर के हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। वहां से आप उस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आज का ये लेक्चर्स, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप यहां से डेफिनेटली बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं आज बच्चों। और इनफैक्ट मतलब ये बोलूं मैं कि जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आज का लेसन यदि आप मिस नहीं करते, कंप्लीट वे में देखते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो 11th के बच्चे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होता है, वहां पे भी हमें मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती है। तो बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत ही बेहतरीन चीज मैं सिखाने वाला हूं बच्चों। ठीक है, चलिए मैं यहां से आपको ले चलता हूं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन था। ये रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये वाला पार्ट देख सकते हैं आप। आपके पास 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मीडियन आप यहां पे 3 डिवाइड कर देंगे तो कुछ इस तरह का। ये फॉर्मूला देखते ही हमें आप याद आ रहा होगा कि सेक्शन फॉर्मूला कुछ पढ़ते थे हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला मतलब इंटरनल डिवीजन को, एक्सटर्नल डिवीजन वाला पार्ट को, ऐसा कुछ आप ये मान के चल सकते हैं। यहाँ पे मीन है, यहाँ पे आपके पास मीडियन और यहाँ पे आपके पास मॉड है। तो आपके पास मीडियन जो है मीन और मॉड को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रखा है। बिल्कुल बच्चों, ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और आपके पास ऐसा बोल सकते थे 1 मॉड के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों को ऐड करके यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। बिल्कुल आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हैं आप। याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्टली ये याद नहीं होता, तो इस तरीके से याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा बच्चों, ये देखिए क्या है। ये जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए बच्चों, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, द मीन एंड मीडियन, आपके पास मीन भी गिवन है और मीडियन भी गिवन है। आपसे पूछा क्या बच्चों, ये देखिए मॉड पूछा है। ऐसा क्वेश्चन होता है क्या? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया जेईई मेंस में। तो हम लोग को मीन दिया, मीडियन दिया, क्या मॉड निकाल सकता हूं? क्या आपके सामने एक फॉर्मूला है, बस उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। विद इन आपके पास 30 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे आप यहाँ पे। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? मॉड इक्वल टू कितना होता है बच्चों? मॉड इक्वल टू आपके पास 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है बच्चों। 2 मीन होता है। तो आपके पास मीडियन कितना दिया था यहाँ पे देखिए, मीन आपके पास 21 और ये आपके पास 23। तो हम लोग क्या लिख सकते थे? 3 इंटू आपके पास ये 22 माइनस मीन आपको कितना दिया बच्चों? आपके पास 21 दिया, तो 2 इंटू 21। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? आप यहां से बता दीजिए। आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा टोटल 24 आ जाएगा बच्चों। ये आपके पास 24 आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, हम आगे का टॉपिक्स अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे कैसे आगे टॉपिक को लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, जो कि जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये डिस्पर्शंस आप बोलेंगे ये डिस्पर्शंस में पढ़ते क्या सर? इस डिस्पर्शंस में आप 2 बातें पढ़ते हैं। आपके पास पहला आपके पास क्या होता है? मीन डेविएशन बच्चों, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ में हम लोग वेरिएंस भी देख लेते बच्चों, ये वेरिएंस वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये डिस्पर्शंस क्या होता है इसके बारे में बता दूं आपको। डिस्पर्शंस इज द मेजर ऑफ द वेरिएशंस। ठीक है, फुल स्टॉप। द डिग्री टू विच
न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड, यहां पे देखिएगा आपके पास टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट ए एवरेज वैल्यू, अबाउट ए एवरेज वैल्यू। आपके पास कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यूज, कोई एक फिक्स वैल्यूज, कोई एक सेंट्रल वैल्यूज के अबाउट कितना स्प्रेड हो रहा है हमारा, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सेंस बच्चों, वही चीज हमारा डिस्पर्सेंस होता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू इज डिस्पर्सेंस ऑफ द डाटा। आपके पास ये एक छोटा सा बात है, इस बात को याद रखिएगा। हमें क्या बोला गया यहाँ पे कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट ए एवरेज वैल्यू या सेंट्रल वैल्यूज बोल सकते थे। तो जितना मतलब स्प्रेड हो रहा होता वही हमारा डिस्पर्सेंस है, डेविएशन है। इस सेंट्रल वैल्यू से एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, आपके पास कितना ज्यादा या कितना कम की बात होती है, यही चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्सेंस बोलते हैं। ओके, ठीक, डेफिनेशन में कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है, ठीक, फिर भी ठीक है, आपको हर चीज का मीनिंग तो कम से कम पता होना चाहिए बच्चों। आगे इसमें जो हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं, ये जो हमारा डिस्पर्सेंस होता है, मेनली दो डिस्पर्सेंस के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। आपके पास फर्स्ट में क्या, मीन डेविएशन एंड सेकेंड में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या आपका मीन डेविएशन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। साथ में हम लोग वेरिएंस वर्ड भी हम देखेंगे, वेरिएंस वर्ड को भी हम साथ में देखेंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपको नंबर वन में। नंबर वन हमारा क्या है, मीन डेविएशन बच्चों। मीन डेविएशन क्या होता है, तो देखिए कि मीन डेविएशन में मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, मीन डेविएशन अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू इज डिफाइंड एज द, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस। अर्थमेटिक mean of the absolute deviations of all the values taken about the central values। ठीक है, वही बात है, हमारे पास क्या सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएशंस हो रहा है हमारा किसी भी डाटा का, वो चीज का डेविएशन ही हमारा क्या कहलाता है, मीन डेविएशंस कहलाता है बच्चों। ठीक है, इस डेफिनेशन को एक बार आप नोट करिए। ठीक है, हम इसके बारे में आगे इसके फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं और फिर इसके बेस्ट पे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप डाटा सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये मीन डेविएशंस का एक फॉर्मूला यहाँ पे आने वाला, ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इस बात को ध्यान से देखिएगा। हमारे पास अनग्रुप डाटा मतलब आपके पास रैंडम डाटा, कैसा डाटा होता है, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, इस तरह से कुछ बोल सकते थे। आपके पास टोटल कितने डाटा है बच्चों, n डाटा है, x1 से लेके xn तक हमारे पास टोटल n डिस्क्रीट डाटा है, रैंडम डाटा है। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ए आपके पास x की ये सब वैल्यूज है, ऐसा कुछ बोल दिए। देन मीन डेविएशंस हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे मीन डेविएशंस MD मतलब आपके पास मीन डेविएशंस क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला समेशन ऑफ xi माइनस x बार, xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय आप n बोल सकते हैं। यहाँ पे x बार नहीं लिखना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली कैपिटल M लिख लो, जहां पे कैपिटल M क्या होता है बच्चों, आपके पास मीन, मीडियन या मॉड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, xi माइनस x बार, या x बार से ज्यादा बेहतर आप यहां पे लिख सकते थे कैपिटल M, कुछ ऐसा। एंड कैपिटल M इक्वल टू मीन भी हो सकता है बच्चों, मीडियन भी हो सकता है और मॉड भी हो सकता है। हमारे पास जैसा भी डाटा होगा उसका हम लोग मीन निकालना होगा, यदि मीन के रिस्पेक्ट में बात करा है तो, यदि मीडियन के रिस्पेक्ट में पूछा है तो मीडियन निकालना होगा, और मॉड के रिस्पेक्ट में पूछा है तो मॉड निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस m, इसका मॉडुलस, इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज डिवाइडेड बाय n क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे n, तो डिवाइडेड बाय n हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे तो हम न्यूमेरिकल समझते हैं। यदि न्यूमेरिकल से आप इस चीजों को देखेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा चीजें होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल में, देखिए एक मैं सिंपल से एक न्यूमेरिकल रखा आपके सामने, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर, आपके पास 3 4 5 6 एंड 7 है, ये आपके पास नंबर से उसका मीन डेविएशन निकालना है। तो मुझे सबसे पहले मीन डेविएशन निकालना है, तो मैं इसका मीन निकालता हूं। मान लीजिए इसका मीन क्या होगा, मीन इक्वल टू, यदि मैं बात करूंगा ये डाटा का, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड आपके पास कितने नंबर से है, 5 नंबर से। तो ये मीन कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास 25/5, आपके पास ये 5 आ गया। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या है, कैपिटल M, या x बार बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, x बार बोल सकते थे, ये आपका क्या है, मीन है। ठीक है, अब मैं मीन डेविएशंस निकालता हूं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा मीन डेविएशंस निकालने का फॉर्मूला, मीन डेविएशंस निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मीन डेविएशन का फर्स्ट डाटा माइनस यहाँ पे मीन, फर्स्ट डाटा आपके पास कितना था, 3 माइनस क्या करूंगा, 5, तो क्या लिखूंगा मैं, 3 - 5 का मॉडुलस प्लस, देखिए यहाँ पे 3 - 5 का मॉडुलस प्लस,
उसके बाद 4 माइनस 5 का मॉडुलस प्लस 5 माइनस 5 का मॉडुलस प्लस 6 माइनस 5 का मॉडुलस प्लस आगे आप क्या बोल सकते थे 7 माइनस 5 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय कितना बच्चा हो, डिवाइडेड बाय आपके पास कितने डाटा थे 5 डाटा था। ठीक है, आप यहां पे देखिए ये आपके पास कितना -2, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ तो क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा। तो क्या लिखोगे 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, ये 0, ये 1 और ये 2 हो जाएगा बच्चों। डिवाइडेड बाय कितना, यहां पे डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 5 आपके पास कुछ ऐसा आ गया, डिवाइड में आप 5 कर रहे थे तो डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों देख लीजिए, आपके पास 2 प्लस 1 3, आपके पास ये 4, आपके पास ये कितना 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाता है 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास, मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं, 6 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास कितना 1 पॉइंट आपके पास 2 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 5 1.2 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ रहा है 1.2 आ रहा है। कोई दिक्कत है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, चलिए यहां पे मैं इसको 1 मिनट ऐसे लिख देता हूं। आपके पास यहां पे क्या था बच्चों, इसको आप यदि लिखे थे 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास कितना 1.2 आ गया आंसर। तो चलिए बच्चों, ठीक है 1.2। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पहले आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मीन डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बात कर लेता हूं। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बोलिए या इसी में हम लोग ग्रुप डाटा भी बोल सकते थे। हम लोग पहले क्या देखा था अनग्रुप डाटा के लिए, ये हमारा ग्रुप डाटा के केस में कैसा होता है। ग्रुप डाटा में आपको पता है कि उसके रिस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसी दिए जाते हैं, तो हमारे पास टोटल n ऑब्जर्वेशंस है, x1 से लेके xn तक टोटल n ऑब्जर्वेशंस है और उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिए हुए, फ्रीक्वेंसीज के साथ f1 से लेके fn तक। ठीक है बच्चों, आपके पास ये डाटा है और इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो यहाँ पे मीन डेविएशंस क्या होता है देखिएगा, समझिएगा इस चीजों को, समेशन ऑफ fi, ठीक है, इनटू आपके पास xi माइनस आपके पास ये जो मीन है, आपके पास चाहे मीन बोलिए मोड बोलिए, आपके पास चाहे मीडियन बोलिए, हम एक बार तुम इसको बोल सकते थे एवरेज या सेंट्रल वैल्यूज बोल सकते थे। इसका डिफरेंस करके इसका मॉडुलस लगा देते हैं अपन, मॉडुलस ये पार्ट आपके पास क्या है बच्चों, मॉडुलस है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंस करने के बाद उसका मॉडुलस लगा दीजिए, उसको फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका इंडिविजुअल सबका सम निकालिए, वो डिवाइडेड बाय यहाँ पे कैपिटल एन। ये कैपिटल एन क्या है बच्चों, कैपिटल एन का मतलब समेशन ऑफ fi होता है। क्या होता है समेशन ऑफ fi, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास मीन डेविएशंस का फॉर्मूला हो गया जब हमारा ग्रुप डाटा हो, या ये बोल सकते थे जब फ्रीक्वेंसीज गिवन है उस केस में। यदि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था तो इसको हटा देते थे, फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे स्मॉल एन लिख देते थे, आप वहां पे अनग्रुप डाटा में पहुंच जाते थे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन डेविएशंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे देख लीजिए fi क्या था, फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, xi क्या था, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपके पास जो ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, ये कैपिटल एम क्या था, ये कैपिटल एम बोलिए, या हम लोग इसको x बार भी बोल सकते थे, बहुत जगह आप इसको a लिखा हुआ भी मिल सकता था आपको, ये a मतलब a फॉर एवरेज बोल सकते थे, सेंट्रल वैल्यूज बोल सकते थे, एक ही बात है। कभी a लिखा जाता है, कहीं x बार लिखा जाता है, कहीं पे m लिखा जा रहा होता है, तो आप जो भी सिंबल यूज करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ये या तो मीन हो सकता है, या मीडियन हो सकता है, या तो मॉड हो सकता है बच्चों। और कैपिटल एन के बारे में आपको पता है समेशन ऑफ fi होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, एक बार नहीं कितना बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से सब क्वेश्चंस करने वाले एक एक करके। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही आपको यहाँ पे मजा आने वाला है। जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए, आप यदि उसी क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको एक्चुअल वे में पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है, कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं अपन, और कैसे हमारा कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। आप जेईई मेंस में एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये मान के चलिए कि बोनस है आपके लिए, आपके ये 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले बच्चों, यदि आप मेरा पूरा लेसन देखते हैं तो। ठीक है, ये तो मैं आपको पार्ट 3 लेके आया था, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 पहुंच गया होगा। यदि जिसके पास नहीं पहुंचा, मतलब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप क्या करिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी हम यहाँ पे अपलोड करें सेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि अभी तक आपने मैथमेटिकल रीजनिंग को नहीं देखा है बच्चों, तो मैथमेटिकल रीजनिंग भी इस
यूट्यूब पे पूरा अपलोड है, आप वीडियो में जाके कंप्लीट वे में मैथमेटिकल रीजनिंग देखिए और वहां से नोट्स बना के उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जेईई में जो कि बहुत ही स्कोरिंग होता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है बच्चों, जहां से आपके 1 क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग से बनेंगे ही बनेंगे, स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, आप कम से कम समय में ये टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। तो ठीक है, अभी तक यदि आपने नहीं देखा तो देखिए जाके, अभी स्टैटिक्स का यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि वीडियो नहीं देखा वो जाके देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे समझ में लगने वाला बच्चों। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे। यहाँ पे मैं एक और वर्ड यहाँ पे बता दूं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस कभी कभी बात कर दिया जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस हो जाता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपके पास ये वाला पार्ट, बस एक छोटा सा बात था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, एक्चुअली क्वेश्चंस कैसा आता है जेईई में, किस तरह का हम अप्रोच लगाएंगे बच्चों, तो मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। अनग्रुप डाटा के लिए भी बताऊंगा, ग्रुप डाटा के लिए भी बताऊंगा, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तब भी बात करूंगा, क्लास इंटरवल दिया जाएगा तब भी बात करेंगे। मतलब जितना भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है सब एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो आप स्किप मत करिए, आप लास्ट तक चीजों को देखिए, बहुत ही आपको समझ में अच्छे से आने वाला है। चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपके सामने मीन डेविएशन का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके पास एक डाटा दिया हुआ यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिए हुए बच्चों। आपको यहाँ पे पूछा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जा रहा है, तो आपको जो मैं कैपिटल एम बोला था, कैपिटल एम की वैल्यू आपका मीन होने वाला है। कैपिटल एम क्या होने वाला बच्चों, मीन होने वाला। आपके पास एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला में कैपिटल एम बोला था, कैपिटल एम क्या है, मीन हो सकता है। किसको, ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है। तो मैं सबसे पहले एक टेबल कंप्लीट करता हूं बच्चों, देखिएगा आपके पास सबसे पहला टेबल एक्स आई, ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों, एफ आई, ठीक है, ये दोनों तो डाटा आपको गिवन है। सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कितना 3, ये आपके पास क्या है 9 है, यहां पे कितना बच्चों 17, ठीक है 23, उसके बाद आपके पास क्या 27 है, ये आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास 3, 9, 17, 23, 27 ऐसे कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखा है। इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी दे रखा है बच्चों। ये फ्रीक्वेंसीज क्या है, आपके पास 8 है, ये 10 है, यहां देख लीजिए, ये कितना बच्चों 12, ये कितना 9 और ये कितना 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे सबसे पहले यहां पे क्या काम करना चाहिए कि मैं एक्स आई और एफ आई दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे तो मीन निकालना पड़ेगा सर। मीन निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला बताइए, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है ना। तो मीन तो निकालना पड़ेगा, तो ये टेबल तो कंप्लीट करने होंगे मुझे। तो आप यहां पे बता दीजिए कितना होता है बच्चों, आपके पास ये 24, ये कितना 90, ठीक है बच्चों, ये कितना 204, ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों 207, और आपके पास 27 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा बच्चों 135 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास टेबल कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था सर, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या काम कर लेता हूं, मीन भी निकाल देता हूं साइड में बच्चों, यहां पे मीन निकाल लेते हैं। मुझे ये बताइए, अच्छा समेशन ऑफ एफ आई कितना बच्चों, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 44, कितना बच्चों 44 आ जाएगा। और जब इसका समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 660, 660 आ जाएगा। तो मैं यहां से मीन कैसे निकालूंगा बच्चों, मीन क्या होता है हमारा, मीन होता है ये दोनों को डिवाइड करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन मींस आपके पास एक्स बार बोल सकते थे, कितना हो जाएगा बच्चों 660 डिवाइडेड बाय 44, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये पार्ट आप 660 डिवाइडेड बाय 44, यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 15 आ जाएगा बच्चों, कितना आ गया 15 आ गया। एक्स बार की वैल्यू कितना बच्चों 15 आ गया है, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है बच्चों, ये आपके पास 15 आ गया है, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, ये भी निकाल लिया, मैं अगला टेबल कंप्लीट करता हूं, एक्स आई माइनस एक्स बार इस पार्ट का।
और इसका मॉडुलस भी लगा देता हूं साथ में बच्चों। आप मुझे बताएंगे कि आपके पास x बार कितना 15, 3 माइनस 15 कितना आपके पास 12, माइनस 12 है तो 12 लिखोगे। 9 माइनस 15 तो कितना बच्चों 6, 17 माइनस 15 तो कितना हो बच्चों 2, 23 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 8 हो जाएगा। 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 12 हो जाएगा। ये हमारे आ गया xi माइनस x बार का डिफरेंस का मॉडुलस वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगला टेबल कंप्लीट करता हूं बच्चों, देखिएगा fi इंटू xi माइनस x बार, ठीक है बच्चों। ये वाला टेबल कंप्लीट कर दिया। ये टेबल जैसे कंप्लीट होगा आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना आपको काम करना है, ये वाला बस काम करना है आपको बच्चों, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपके पास ये और यहां पे क्या है फ्रीक्वेंसीज वाला पार्ट, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और आपके पास यहां पे क्या है 12 है, तो आपके पास बच्चों ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यहां पे देखिए 10 और ये आपके पास 6 कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। ये 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 24। यहां बताइए मुझे 9 और आपके पास ये 8 कितना हो जाएगा 72। ये 5 और ये 12 कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आप इसका समेशंस करेंगे, समेशंस यहां पे क्या लिखोगे बच्चों समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार, ये समेशंस कितना हो जाएगा आप इसको ऐड करिए, ये वैल्यूज आपको आ जाता 312 आ जाता बच्चों, कितना 312 आ जाता। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे यदि आपके पास ये भी आ गया तो मैं जानता हूं कि मीन डेविएशन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। या इसके बदले में आप कैपिटल N भी लिखते थे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपके पास 312 निकला है और यहाँ पे समेशन ऑफ fi कितना 44 निकला है, तो 312 डिवाइडेड बाय 44 बच्चों, आप इसको डिवाइड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आपका आंसर कितना हो जाता है 7.09, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो बहुत ही आसान है, आपको एक बार बस यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास xi और fi दिया था बच्चों, तो सबसे पहले मीन निकाल लिया। कैसे मीन निकालते हैं समेशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi होती है, ये कितना 660 डिवाइडेड बाय 44, 660 डिवाइडेड बाय 44 बच्चों कितना 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत है आप ये निकाल लोगे, मीन आपका 15 आया था। यहाँ पे x बार कितना था बच्चों आपका x बार आपका 15 था, ये 15 अब मैं क्या करता हूं इंडिविजुअल डाटा से सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस निकालता हूं। 3 माइनस 15 का मॉडुलस, 9 माइनस 15 का मॉडुलस, 17 माइनस 15 का मॉडुलस, 23 माइनस 15 का मॉडुलस, आपके पास 27 माइनस 15 का मॉडुलस, ठीक है। ये वैल्यूज आया। अब इसमें आप फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये वाला टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास कितना 312 आता है, ठीक है बच्चों। ये 312 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ fi कितना था बच्चों यहां पे देखिए कि ये आपके पास 44 था, 44, तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्या है मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन आपने कैलकुलेट करा बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको इस तरह के अभी तक में जेईई मेंस 5-6 टाइम्स पूछ चुका है, सेम टू सेम। डाटा थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस अभी तक में लास्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चंस जैसे मैं एनालिसिस किया हूं उसमें 5-6 टाइम्स सेम डाटा से रिलेटेड, मतलब डाटा थोड़ा डिफरेंट हो सेम पैटर्न पे आपको मीन डेविएशन पूछ दिया है। कभी मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन बात करता बच्चों, कभी मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन बात करता बच्चों, ठीक है। आप इसको एक बार कंप्लीट करेंगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे पूछा है कि मीन डेविएशन, ये क्वेश्चन आप रीड करिए। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यहाँ पे पूछा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा है। फॉर द फ्लोइंग डाटा, आपके पास कुछ इस तरह के डाटा दिए हुए बच्चों। ये डाटा देखिए आपके पास कैसा डाटा है, डिस्क्रीट रैंडम डाटा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसीज की बात नहीं है, मीन्स हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगने वाला मीन डेविएशन का, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मीडियन निकाल लेना चाहिए। मीडियन कैसे निकालते हैं इस तरह के डाटा का, तो आपके पास जो भी डाटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। क्या लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए आप। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि इस डाटा को अरेंज करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 3, आपके पास यहाँ भी 3, उसके बाद डाटा क्या आ रहा था 4,
उसके बाद क्या आ रहा था बच्चों 5, फिर 7, उसके बाद 7 के बाद क्या आ रहा था बच्चों मुझे बताइए 9, ठीक है, 10, 10 के बाद क्या आ रहा था बच्चों आपके पास 12, 12 के बाद बच्चों क्या आ रहा था आपके पास 12 के बाद आ रहा था बच्चों 18, 18 आ रहा था, 18 के बाद 19 और 21 आ रहा था। कुछ इस तरह का हमारे पास डाटा आ रहा था। देख लीजिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए सबसे पहला। उसके बाद मैं यहां पे देखता हूं आपके पास टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना, ठीक है बच्चों, इसी को आप एन भी बोलते हैं। तो आपके पास देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास कितना बच्चों यहाँ पे 11 आ रहा है। टोटल डाटा कितना आपके पास 11 है, n इक्वल टू 11 मीन्स आपके पास ऑड है। तो आपको पता है कि यदि ऑड नंबर ऑफ डाटा होती है तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू बच्चों आपके पास n प्लस 1/12 ऑब्जर्वेशंस। याद होगा आपको, यदि आपने नहीं देखा ये वाला वीडियो तो आप पीछे जाके देखिए, आपके पास पार्ट 1 में पार्ट 2 में ये कंप्लीट वे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सब चीजें, आपको थोड़ा भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो n प्लस 1/12 ऑब्जर्वेशंस, ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों 11 प्लस 1/2 मतलब आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस। 6 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस बच्चों कितना है 9 है। तो आपके पास यही x बार बोलो या इसी को कैपिटल M बोलो या इसी को A बोलिए, कितना आ गया बच्चों 9 आ गया, ठीक है बच्चों, ये 9 आ गया। अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो क्या करेंगे बच्चों आप, आपके पास क्या फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi माइनस m डिवाइडेड बाय आपके पास ये स्मॉल n। तो हमारे पास एक एक डाटा है, इसमें मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा और मॉडुलस वैल्यू करके ऐड करता जाऊंगा। तो क्या करेंगे बच्चों आप बताइए कि आपके पास 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 आपके पास कितना -6, मॉडुलस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए अगेन आपके पास 6, उसके बाद कितना बच्चों ये 5, उसके बाद कितना 4, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 9 माइनस 9 ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, प्लस उसके बाद कितना 1, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 3, यहां बता दीजिए 9, ठीक है। उसके बाद आपके पास 19 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा बच्चों 10, और 21 माइनस 9 आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, आप यहां पे क्या लिख पाओगे 21 माइनस आपके पास 9 हो जाएगा। तो 21 माइनस 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 12, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास हो गया। डिवाइडेड बाय क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय n, n कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस था 11 था। यदि आप सबको ऐड करके 11 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें सबसे पहले मीडियन निकाल लेना होता है और उसके बाद हम मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। अबाउट मीन पूछा जाए, अबाउट मीडियन पूछा जाए, अबाउट मॉड पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आप इजीली वे में कैलकुलेट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आप इसको एक बार नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पे मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन कैसा है, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फ्लोइंग डाटा। ये डाटा आपके पास कैसा है कि इस तरह का, यहां पे क्लास दिया बच्चों, आपको पास यहां पे क्लास गिवन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आप देखिए यहाँ पे ये क्लास दे रखा है, यहाँ पे आपके पास क्या बच्चों फ्रीक्वेंसी दे रखा है। आपके पास क्लास और ये फ्रीक्वेंसी ये दोनों डाटा गिवन है, बस इतना ही क्वेश्चंस में गिवन है। यहां तक का जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको गिवन है, ये गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात तो किसके रिस्पेक्ट में बात करना था, मीन के रिस्पेक्ट में बात करना था। तो बच्चों मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं इस तरह का डाटा का आपको पता है, आपको बताया गया है कि समेशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता था बच्चों मीन निकालने का फॉर्मूला, समेशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi होता था। ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास यहाँ पे fi मतलब फ्रीक्वेंसी तो है, xi नहीं है। ये xi क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास मार्क्स बोलते हैं। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क्स, आपके पास किसी भी क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। क्या बोला मैं बच्चों, क्लास मार्क्स क्या होती है, लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। ठीक है, तो क्या मैं निकाल पाऊंगा? ये बिल्कुल निकाल पाएंगे आप। यहाँ पे 10 प्लस 20 आपके पास 30, ये कितना हो जाएगा? 30/2 15। ये बताइए मुझे 25, ये कितना हो जाएगा? 35, ये कितना बच्चों? 45, ये 55, ये 65 और ये आपके पास 75 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये निकाल लिया, xi आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकाला? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, आपको आता है ये चीजें। अगला मैं टेबल बनाता हूं यहां पे xi fi का। ठीक है बच्चों, देखिएगा, आप बोलेंगे क्वेश्चन कहां तक गिवन था? यहां तक गिवन था, क्लास दिया था और उसके फ्रीक्वेंसी दिए हैं। आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा था कैलकुलेट करने को। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब देखिए, आप सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करा, उसके बाद xi fi, हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और यहां लिखते हैं। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों बताइए कितना? ये 30, ये आपके पास कितना? 75, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 280, आपके पास 14 इंटू 45, 14 इंटू 45 630, 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 440 हो जाएगा बच्चों। 3 इंटू 65, 3 इंटू 65 195 एंड 2 इंटू 75 आपके पास 150 आ गया बच्चों। ठीक है, यहां पे मुझे इसका सम बता दीजिए, समेशन ऑफ एफ आई कितना होने वाला है? कितना होगा बच्चों बताओ? समेशन ऑफ एफ आई आप निकालोगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा यहां से 40, ये 40 आ जाता है। ठीक है, और ये जो पार्ट है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, ये कैलकुलेट करिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा? इस सबका सम निकालिए, सम निकालेंगे तो ये आपके 1800 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, 1800 आ गया। एफ आई भी आ चुका है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई भी आ चुका है। मुझे क्या निकाल लेना चाहिए? मीन निकाल लेना चाहिए। कैसे निकालते हैं मीन? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 1800 डिवाइडेड बाय 40 कितना हो जाएगा बच्चों? आपके पास ये वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? आप यहां पे देख लीजिए 90, तो आपके पास ये 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका मीन कितना आ गया? मीन 45 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। हमें यहाँ पे एक टेबल कंप्लीट करना है। कौन सा टेबल से? मैं आपको बताऊं कि आप जानते हो कि मीन डेविएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई होता है। यही होता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यदि ये फॉर्मूला होता तो मुझे ये वाला टर्म्स चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार वाला। तो ये टेबल मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, ये वाला टेबल बच्चों। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे बताइए कि मैं इसको डिफरेंस करता हूं। एक्स आई यहाँ पे है, ठीक है, और आपके पास एक्स बार यहाँ पे है। 45 माइनस आपके पास 15 माइनस 45 कितना बच्चों? 30 माइनस है, मॉडुलस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 25 माइनस 45 बच्चों कितना हो जाएगा? 20। 35 माइनस 45 कितना? 10। ये कितना बच्चों? 0। ये कितना? 10। ये कितना? 20। ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ये निकालने में, हम लोग एब्सोल्यूट निकाले इसलिए मॉडुलस लगाते हुए चलिएगा। अगला टेबल मैं चाहता हूं एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार वाला टेबल कैलकुलेट करूंगा बच्चों। क्या आप इसमें कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल करा जा सकता है। कैसे करेंगे? कैसे टेबल निकालेंगे? आपको ये भी मालूम है और फ्रीक्वेंसीज भी मालूम है बच्चों, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, इसको मल्टीप्लाई करिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे मुझे बताइए? 2 इंटू 30 ये कितना? 60। 3 इंटू 20 ये भी आपके पास 60। यहाँ पे देखिए 8 इंटू आपके पास 10 80। ये आपके पास कितना? 0। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80। ये कितना हो जाएगा? 60। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये टेबल भी हमारा आसानी से निकल गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका समेशन निकालता हूं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। बच्चों ये कितना हो जाएगा ये बता दीजिए मुझे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 400 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यदि 400 आ गया तो मुझे मीन डेविएशन निकालना था बच्चों। मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला यही, तो ये डिवाइडेड बाय एफ आई कितना? 40। तो आप क्या बात करोगे बच्चों? तो आपके पास 400 डिवाइडेड बाय 40 कितना बच्चों? आपके पास 10। तो मीन डेविएशन कितना आ गया? 10 आ गया। तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके बच्चों, आप
आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, आपको ये सब कंसेप्ट बहुत ही आसान लग रहा होगा। थोड़ा सा टेबल कंप्लीट करना होता है और मीन डेविएशन के फॉर्मूला से हम मीन निकाल लेते हैं। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इस पैटर्न में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर चांसेस होती है कि ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन पूछने का बच्चों। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं क्योंकि क्लास जहां पे दिया जाए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं आप ये छोड़ सकते हैं। नहीं, ये भी आपसे क्वेश्चंस में पूछा है जेईई मेंस आपके इस बार जो कमिंग एग्जाम्स है जेईई का, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आप बस एक फॉर्मूला याद रखिए ये वाला और ये पैटर्न एक बार समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए चीजों को, बहुत ही आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। आपसे पूछा है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, पूछा है यहाँ पे बच्चों मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है बच्चों, आपको मीन डेविएशन पूछा है अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले मुझे ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्लास है, उसके रिस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ बच्चों। ठीक है, आपके पास जब भी क्लास और उसके रिस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसी दिया जाए और मुझे मीडियन निकालने की बात बोल दिया जाए बच्चों, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? आपको मैं बताया था कि फर्स्ट आपके पास पार्ट और सेकेंड पार्ट में मीन मीडियन मोड के बारे में डिटेल एनालिसिस करा। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो उस चीजों को एक बार देखिए जाके। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यदि मीडियन कैलकुलेट करना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी तो है ही, साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने होते हैं। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिएगा बच्चों, आपके पास 8 है तो यहाँ पे 8, ये दोनों का ऐड करो यहाँ हो जाएगा, इस दोनों का ऐड करो यहाँ हो जाएगा, इस दोनों का ऐड करो यहाँ हो जाएगा, इस दोनों का ऐड करो यहाँ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है। यदि मैं यहाँ पे समेशन ऑफ एफ निकालने जाऊं बच्चों, ये भी आपके पास 44 आएंगे। ये खास बात है कि हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला होता है, फ्रीक्वेंसीज के टोटल सम होते हैं। एक ही बात तो है यहाँ पे। ठीक है, ये भी निकाल लिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे और किस बात की जरूरत होने वाली है? मैं यदि आपको डायरेक्टली ये बोलूं कि मुझे यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप ये जो हमारे पास था एफ आई, इसको आप कैपिटल एन भी बोलते बच्चों, कैपिटल n/2 करने वाले आप क्या करोगे बच्चों? कैपिटल n/2 मींस आपके पास 22 आ जाएगा। 22 और 22 से जस्ट ग्रेटर, मैं क्या बोला बच्चों? 22 और 22 से जस्ट ग्रेटर वाला हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कौन सा है? देखिए 22 और 22 से जस्ट ग्रेटर वाला ये वाला पार्ट है बच्चों, ये पार्ट आपके पास है। ठीक है, तो ये वाला आपके पास है, तो इस इट मींस हमें यहाँ पे एक मीडियन क्लास मिल गया। ये बच्चों ये वाला क्या था? हमारा मीडियन क्लास था। मीडियन क्लास क्या होता है? आपको मैं बताया हूं मीडियन क्लास के बारे में। मीडियन क्लास मतलब यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करते बच्चों, एक बार समझ लेना। ये टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2 करिए, कितना आया? 22 आया। 22 और 22 से जस्ट ग्रेटर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? जस्ट ग्रेटर आपके पास 30 है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 18, ये तो लेस हो गया, ये जस्ट ग्रेटर तो यही है, तो ये वाला हमारे पास मीडियन क्लास हो गया। कितना बच्चों मीडियन क्लास आपके पास आया? 12 to 18 वाला मीडियन क्लास आया। कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन क्लास भी आ चुका है बिल्कुल आराम से। अब देखिए चीजों को, मीडियन क्लास यदि आपने निकाल लिया तो मैं अब यहाँ पे बात करूंगा कि हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं मीडियन इक्वल टू क्या होता है। मीडियन इक्वल टू आपको बताया गया है कि ये फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। ठीक है, क्लास साइज, ये कुछ फॉर्मूला होते हैं मीडियन निकालने का। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका मीडियन आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे ये L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो बच्चों कितना हो जाएंगे? ये 12 हो जाएंगे, प्लस n/2 कितना था बच्चों? 22 है। अब बात आती है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? ये वाला क्या? नहीं नहीं, इसके जस्ट पहले वाला बच्चा, ये वाला ही आपके पास कितना? 18, जस्ट पहले वाला। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 18 डिवाइडेड बाय ये फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है? ये वाला पार्ट क्या? बिल्कुल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 30, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? इसके रिस्पेक्ट में मीडियन क्लास के रिस्पेक्ट में 12 था, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले? 12 लिखने वाले।
अब बच्चों मुझे बताइए क्लास का साइज क्या है, 0 to 6, 6 to 10 तो मीन्स 6 है, आपके पास ये 6 है, इंटू 6 कर देंगे। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो यहां से कैलकुलेशंस के बाद आपका मीडियन आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मीडियन आपका कितना आ गया, 14 आ गया। यही मीडियन मीन्स एक्स बार बोलिए, इसी को कैपिटल एम बोलिए या इसी को ए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे और किस बातों की यहाँ पे जरूरत होने वाली है, मैं टेबल को अभी आगे कंप्लीट करता हूं। मैं इतना काम पहले कर लिया, मीडियन निकाल लिया। मीडियन निकालने में आपको ये वाला फॉर्मूला की जरूरत होती है बच्चों, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला लिखिए, उसमें वैल्यू पुट करिए, आपका मीडियन निकल के आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक्स आई निकाल लेना चाहिए बच्चों। सबसे पहले ये क्या होता है आप लोग बताइए, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास मार्क्स। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास 6 प्लस 12, आपके पास कितना 18 बाय 2 मीन्स 9 हो जाएगा बच्चों। ये कितना 15, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, बताइए ये वाला पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा 21, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला टेबल एक्स आई माइनस, हम एक्स बार की बात करते हैं। एक्स बार आपने कितना निकाला बच्चों, यहाँ पे मीडियन कितना निकाला, 14 निकाला। तो मुझे डायरेक्टली बताइए कि आपके पास एक्स आई कौन सा, ये वाला पार्ट -14, 3 - 14 और मॉडुलस लगा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 9 - 14 कितना बच्चों आपके पास, ये 5 हो जाएगा। 15 माइनस ये कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बताओ बच्चों ये कितना 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों 27 - 14, आपके पास ये 13 आ जाएगा। ठीक है, ये भी टेबल कंप्लीट कर लिया आपने। अब देखिए बच्चों आगे, जब ये भी टेबल आपने कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट में फाइनल जो हमारा होता है वो फाइनल होता है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार मीन्स 14। आप ये टेबल कंप्लीट करिए बच्चों। ये टेबल आपका क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसीज आपको मालूम है, आपने ये भी निकाल लिया, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे और ये टेबल कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो बताइए ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों 63 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 14, इसको आप यदि सम करेंगे तो ये सम आपको आ जाता है 278 आता है। ओके बच्चों 278 आता है। अब मुझे फाइनली मीन डेविएशन निकालने पे बात करूंगा। मीन डेविएशन क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 14 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इसमें वैल्यू पुट करिए 278 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना बच्चों 44। आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 6.318 बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ओके चलिए ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस है बच्चों। आप सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर मैं अभी आपको दिखाता हूं जेईई मेंस में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारा मीन डेविएशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया है। आप यहां पे देखिए, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स, आपके पास क्या नंबर है 1, 1 प्लस डी, 1 प्लस 2d डॉट डॉट, आपके पास 1 प्लस 100d दिया है। इस तरह का आपके पास कोई डाटा दिया हुआ बच्चों, इसका बोलता है कि फ्रॉम देयर मीन इज आपके पास कितना 255, ये गिवन है बच्चों। ठीक है, देन मॉडुलस ऑफ डी की वैल्यू कितना होने वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मॉडुलस ऑफ डी की वैल्यू बताइए बच्चों कितना होने वाला है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे मीन निकाल लेना चाहिए। मीन कैसे निकालते हैं, सभी नंबर्स को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आपके पास कितना है उससे डिवाइड कर देते हैं बच्चों। अब मुझे बताइए टोटल नंबर्स कितना है बच्चों, यहाँ से 1 से लेके 1 प्लस 100d तक आप क्या बोलेंगे, टोटल नंबर्स आपके पास 101 है। ठीक है, तो मैं डिवाइड में क्या करूंगा 101 लिखने वाला हूं। आप सबसे पहले मीन मुझे बता दीजिए, मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस डी 1 प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, आपके पास कितना 1 प्लस 100d डिवाइडेड बाय 101 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप यहां पे देखिए 1, आपके पास यहां भी 1, यहां भी 1, यहां पे भी 1, तो ये तो 101 हो जाएगा। प्लस ये देखिए d कॉमन ले लूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक बच्चों
100 तक डिवाइडेड बाय 101। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये d, इसका सम कितना होता है बच्चों 1 से लेकर 100 तक का सम आप n इंटू एन प्लस 1/2 बोलते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 बोलते हैं। आपके पास कितना 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 101, तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 100d बच्चों। ये आपके पास मीन आ गया है, ठीक है बच्चों, मीन आ गया, जिसको आप लोग कैपिटल x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे मीन डेविएशन निकालता हूं बच्चों। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि मीन डेविएशन निकालने के लिए एक एक डाटा के साथ ये जो मीन निकाला आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस लगाएंगे बच्चों। तो मैं ये पूछता हूं आपसे 1 माइनस दिस क्वांटिटी बताओ कितना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिस माइनस दिस कितना, ये भी बता देंगे। दिस माइनस दिस, ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं ना, आप इजीली वे में बता पाएंगे। डिफरेंस करिए 1 माइनस दिस, आपके पास 1 प्लस डी माइनस दिस, 1 प्लस 2d माइनस दिस। उसी तरह से लास्ट वाला कितना था बच्चों 1 प्लस 100d माइनस दिस वाला क्वांटिटी। अब डिवाइडेड बाय कितना करने वाले बच्चों, डिवाइडेड बाय टोटल, तो आपके पास 101 डाटा था तो डिवाइड में ये लिखने वाले। तो यहाँ पे मैं यदि इसको डिवाइड करूंगा तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, मुझे बताइए। यहाँ पे 1 मिनट आपके पास यहाँ पे 2 भी होता तो ये आपका 50 हो जाता, ठीक है, 1 प्लस 50d। जब मैं इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 से 1 तो आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा माइनस 50d, ठीक है, इसका मॉडुलस। आगे बताइए बच्चों माइनस 49d, ठीक है, आगे माइनस 48d एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कहां तक बच्चों, इस तरह से हम लोग लिखते लिखते मान लीजिए इधर माइनस डी आएगा, फिर हम लोग बात कर लेंगे कहां पे 1, आपके पास माइनस डी के बाद आप अगला नंबर 0 पे बात कर सकते थे, अगला नंबर 0 का मॉडुलस, उसके बाद अगेन डी का मॉडुलस, फिर से आप बढ़ते बढ़ते कहां तक चले जाएंगे बच्चों 50d तक। इस तरह से डिफरेंस करेंगे, डिवाइड में कितना हो जाने वाला है 101 हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो ठीक है। क्या करा, ये देखिए 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस कितना हो जाएगा माइनस 50d, दिस माइनस दिस माइनस 49d, दिस माइनस दिस माइनस 48d, कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंस करते जाइए, आपको ये वाला नंबर आएगा। डिवाइड में क्या लिखना है 101 लिखना है। अब ये पार्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे बच्चों, देखिए ये कितना है 255, आप ये बोलने वाले 255 इक्वल टू, आप जब ये सम निकालने जाओगे ना तो ये सम आपके पास कितना हो जाएगा मॉड डी, आपके पास अंदर के टर्म्स आप जस्ट 2 टाइम्स ऑफ बोल देंगे, 1 से 2 से आपके पास कहां तक बच्चों 50 तक, ठीक है, कुछ ऐसा। और डिवाइडेड बाय कितना था 101 था, आप इसको 101 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर सकते थे यहाँ पे। तो हमारे पास ये वाला सम निकाल लीजिए और ये वाला इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करेंगे तो मॉड डी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों यहाँ से। मॉड डी इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, आप यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10.1 आ जाता है, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है, आप इसको एक बार नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं इफ द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आपसे यहां पे पूछा है मीडियन के रिस्पेक्ट में बच्चों, मीडियन में हम लोग इसके रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। आपके पास यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ कुछ ऐसा a 2a 3a 4a, आपके पास डॉट डॉट, आपके पास कितना 50a तक गिवन है, इस 50 इसका क्या दे दिया बच्चों मीन डेविएशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितना है 50। तो आपसे क्या पूछा है मॉड a की वैल्यू कितना होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे मीडियन निकाल के बताइए, ऐसे आपके पास डाटा है इसका मीडियन कितना होने वाला बच्चों। तो सबसे पहला आप काम करिए कि आपको पता है कि n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बताइए मुझे क्या n/2th ऑब्जर्वेशन मींस कितना हो जाएगा बच्चों 25th ऑब्जर्वेशन, 25th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, मैं यहाँ पे मीडियन निकालने वाला हूं तो ये कितना हो जाएगा 26th ऑब्जर्वेशन। मुझे बताओ यहाँ पे 25th ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों 25a और 26 ऑब्जर्वेशन 26a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मीडियन निकालते हैं तो आपको पता है कि n/2th ऑब्जर्वेशन n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, जब हमारा टोटल n इवन होता है तब आप बात करते हैं ऐसा। तो ये तो लिख लिया, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे मीडियन निकालना पड़ेगा।
मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब इस दोनों ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाल लेते हैं। 25a प्लस 26a डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 25.5a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो ये कैलकुलेट कर लिया आपने, पहला एक काम आपने कर लिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि मैं यदि मीन डेविएशन निकालूं तो क्या लिखता हूं मैं। मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको पता है कि मीन डेविएशन इक्वल टू, हम लोग कैसे बात करते हैं कि आपके पास इंडिविजुअल डाटा में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए में से 25.5 को सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस लगाने वाले बच्चों, फिर 2a में से इसको सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस लगाने वाले, अगला भी इस तरह से लास्ट वाला भी पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, ए में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -24.5 आपके पास ए मॉडुलस -23.5 ए। ठीक है बच्चों, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। लास्ट में आपके पास कितना, ये वाला पार्ट है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24.5a ये पार्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा बच्चों, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना था, 50 था, टोटल ऑब्जर्वेशंस 50 था ये पार्ट। लेकिन ये तो गिवन है, आप ये बोलोगे ये तो 50 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 50 लिख देते बच्चों। तो आपके पास ये 50 और ये 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से यदि आप पार्ट कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास ये मॉडुलस ऑफ ए, आप यहां पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ 0.5 प्लस आपके पास 1.5 2.5, ठीक है। इस तरह से बच्चों कहां तक, 24.5। देखिए आपके पास ये वाला डाटा सेम आया था, ये भी आपके पास इधर से सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड सो ऑन चलता रहेगा। एक ही डाटा 2 बार आ रहा था तो 2 टाइम्स कर दिया, और ये आपके पास इसका सम निकालना मुझे, और आपके पास यहाँ पे क्या था, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 50 इंटू 50 आपके पास 2500 ये पार्ट है, ठीक है। मैं ये पार्ट का सम निकाल के इसे डिवाइड कर दूंगा तो मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगा। आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, मॉडुलस ऑफ ए, ये पार्ट तो चलो 2 है, मुझे बताइए ये कैसे निकाला जाएगा, ये सम्स आप कैसे निकालेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या लगता है, या आप ये बोल सकते थे दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना, 1 है। ये दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों, 1 है। अगला वाला टर्म्स के साथ डिफरेंस कितना, 1 है। इट मींस ये तो एपी में है ना, एपी में होता है, आपको पता है कि एपी का एन टर्म्स का सम क्या होती है बच्चों, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स। एक तो फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, तो क्या मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाएंगे। टोटल नंबर कितने बचे बताइए, ये आपके पास 0.5, ये 24.5, तो आप यहाँ पे टोटल नंबर 25 है, n/2 यही फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, a 0.5 प्लस 24.5, ठीक है बच्चों, ऐसा आपने लिखा। ये पार्ट इक्वल टू कितना है, 2500। तो जब आपका ये आपके पास 25 हो गया, देखिए 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते थे, तो मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू आपको यहां से निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर लो, तो आपको फाइनली यहाँ पे 2500 डिवाइडेड बाय बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये 25, ये भी 25, तो 25 इंटू 25, आप यहाँ पे बोल सकते थे 2500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25, तो आपके पास इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप देख लीजिए, आप इसको लिख पाएंगे तो 100 और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 4, तो आपको फाइनल आंसर कितना बच्चों, 4 आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान देना चाहिए, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात तो मैं अगले क्लास में करूंगा बच्चों। यहाँ पे मैं मीन डेविएशंस पढ़ाया आज, आपको कंप्लीट लेसन्स में मीन डेविएशंस के बारे में डिटेल बताने की कोशिश करा, न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करा, जितना भी पॉसिबिलिटीज हो सकता था हर एक पॉसिबिलिटीज को मैं यहाँ पे कवर करते हुए एक एक करके न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करा बच्चों। तो आप ये लेसन्स को स्टार्टिंग से लेके अभी तक यदि देखे होंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, आप इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से यही बात बोलूंगा, ये तो आपके पास पार्ट 3 था, यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि अभी तक नहीं देखा है स्टैटिक्स का तो उसको जाके देखिए,
ठीक है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यदि देखेंगे आप वीडियोस को तो आपको बहुत ही बेहतर वे में समझ में लगेगा। आप स्किप कर देते चीजों को तो कंसेप्ट भी आपके माइंड से स्किप हो सकता है, और वही स्किप किया हुआ पार्ट आपके जेईई में पूछा जाए तो आपके दिमाग में वो चीज नहीं आएंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा बच्चों। आप ऐसा गलती नहीं करिएगा, ये बहुत ही मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब स्कोरिंग पार्ट बोल सकते हैं ऐसे चैप्टर्स को। तो चलिए बच्चों, आज के लेसन में मैं आपको यहाँ पे मीन डेविएशंस पे ही कंप्लीट कर रहा हूं। अगले लेसन में मैं आपको यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, मेरा बात हो सकता है गलत हूं मैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना। लास्ट 10 के क्वेश्चंस, ईयर्स के क्वेश्चन यदि देखेंगे उसमें आप 8 टाइम्स 9 टाइम्स आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो वो लेसन बिल्कुल भी मत मिस करना बच्चों। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जब भी वीडियो अपलोड करूं, तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। और मैं एक और बात यहां पे बताने वाला हूं, यदि अभी तक आपने मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा है तो इसमें आप कंप्लीट वे में मैथमेटिकल रीजनिंग का अपलोड करा गया वीडियो विथ न्यूमेरिकल्स, तो आप उसको जरूर जाके एक बार विजिट करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही इजीएस्ट तरीका से एक्सप्लेन करा गया बच्चों। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।